देखो बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जिसको विलन के तौर पे हम सब लोग याद करते हैं, लेकिन बात आ जाती है जब हीरोज की, तब हम लोग उसको याद नहीं करते। एंड काइंड ऑफ कुछ लोग होते हैं जिनको हीरोज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विलन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन बात लेके चले, इसने अपनी विलन वाली स्टोरी भी ना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ाई एंड इसने टाइम टू टाइम अपनी इज्जत डाउन ही करी है। एंड इसके फिल्में मिलना, इसका कमबैक होना लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन इसने कमबैक करा। यू ऑलरेडी नो अबाउट कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रजत बेदी की। देखो 20s के टाइम पे रजत बेदी की शुरुआत हुई थी एंड उस टाइम पे लोगों को लग रहा था कि भाई ये एक नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता है क्योंकि इसके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन बात लेके चले, कुछ कुछ कमियां ये बंदा टाइम टू टाइम करते ही रह रहा था। लाइक ऐसे टाइप ऑफ रोल करना, ऐसे टाइप ऑफ चीजें करना जो लोगों को नेगेटिव वे में इंपैक्ट करती है। देखो अभी बात करें ना, नेगेटिव वे लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन 20s की बात लेके चले नेगेटिव वे ऐसा लगता था कि भाई ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, अगर मैं इसके आसपास से गुजरूंगा या गुजरूंगी तो ये मुझे छेड़ देगा, क्योंकि उस लेवल की मेंटालिटी हम लोग के पास है कि भाई हीरो ही लोग गाना गाते हैं। तो समझ सकते हो उस लेवल का माइंडसेट हमारा कितना ज्यादा छोटा था। बट हाँ, टाइम टू टाइम हम लोगों ने इंप्रूव करा एंड सोचा कि भाई ये बंदा भी पहले टैलेंट डिजर्व करता था, बट इसने उस लेवल का काम नहीं करा एंड करा तो उस लेवल का एप्रिसिएशन नहीं मिली। एंड विलन्स के रोल्स की बात लेकर चले ना, इसने बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन दी उन्हें कि भाई विलन्स के रोल कितने ज्यादा दमदार हो सकते हैं, विलन्स के रोल कितने ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते हैं, हम लोग उनसे डर सकते हैं रियल लाइफ में मिलके भी, क्योंकि भाई इतना चेहरा हरामी लगता था इस बंदे का। तुम लोग जाके देख लो 20s की मूवी, भाई तुम लोग खुद थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत बचाने लगोगे भाई रजत बेदी कुछ कर ना दे। एंड उस टाइम पे सब सोचते थे ना भाई एक नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता है एज ए विलन के रोल में भी, क्योंकि विलन के रोल में भी बहुत ज्यादा बेस्टेस्ट एक्टर निकले हैं। लाइक अमरीश पुरी की बात ले लो, भाई बड़े बड़े एक्टर्स निकले उस फील्ड में भी, लेकिन इस बंदे ने अपने आप को उस लेवल की रिकॉग्नाइजेशन दे ही नहीं पाया। सो इसके डाउनफॉल का रीजन क्या था? क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस टाइम के साथ बिगड़ने लगी थी। इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मूवीज करी, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे विलन्स के रोल्स किए, लेकिन बाद में जाके इन्होंने चीप स्क्रिप्ट्स पकड़ना चालू कर दी एंड उन्होंने उसके बाद जाके ऐसे विलन्स के रोल्स को चूज करना चालू कर दिया ना जो मेन विलन का ना हो, वो साइड कैरेक्टर का हो, साइड विलन का हो। लाइक मैं मेन विलन हूं तो मेरी पहचान बहुत ज्यादा बनेगी, मेरे ही मेन स्ट्रीम के अंदर सारी चीजें डरेंगी, लेकिन अगर मैं साइड कैरेक्टर हूं, साइड विलन हूं, सो उतने ज्यादा लोग डरेंगे नहीं। एंड यही चीज इंपैक्टफुल तरीके से इनको हिट करने लगी एंड काइंड ऑफ इनको भी पता लग गया था कि भाई कुछ चीज़ें गड़बड़ी में होने लगी हैं, लेकिन उस तरीके से संभाल नहीं पाए। एंड इन्होंने जब डिफरेंट टाइप के रोल्स को परस्यू करा ना, तब ऑडियंस ने भी इनको हीरो के रूप में देखना कम कर दी। हालांकि इनका चेहरा थोड़ा बहुत लगता है कि भाई ये विलन ही है, लेकिन बाद में अगर ये अच्छे रोल्स भी करते तो भाई इनके ऊपर जचता ही नहीं, लाइक ऑडियंस पसंद ही नहीं करती इनके रोल्स को। एंड बॉलीवुड ने उन्हें इसके बाद टाइपकास्ट कर दिया एंड ये एक बेसिक साइड विलन बन के रह गए। एंड इनकी जो सबसे बड़ी गलती लगती है ना मुझे कि भाई इन्होंने कमर्शियल मसाला फिल्म्स बहुत ज़्यादा करी हैं एंड इस वजह से इनकी रिकॉग्नाइजेशन उस वजह से नहीं बन पाई है कि भाई बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटेबल मूवीज़ है। तुम लोग को रजत बेदी की कितनी ही मूवीज़ याद है? बात लेके चले कोई मिल गया में इनका मेन जो रोल था भाई वो याद है। उसके बाद लेके चले एक जो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सबकी इज्जत करेंगे तो उतारेंगे किसकी। सो भाई वो एक आइकॉनिक था एंड मे भी तुम लोग को इक्का दिक्का और याद आ रहा हो। उसके अलावा तुम लोग को रजत बेदी की कुछ ज़्यादा मूवीज रिमेंबर नहीं हो रही। एंड ये बात सच है भाई कि इनकी रिकॉग्निशन उस वजह से बनी थी, लेकिन उस लेवल की आगे नहीं जा पाई। एंड बहुत लोग कहते हैं भाई ऋतिक भैया ने इनको डाउनफॉल करा दिया, उस बंदे ने डाउनफॉल करा दिया। देखो डाउनफॉल कोई भी किसी का नहीं करा सकता, ऐसे मैं जाऊँ किसी को भी डाउनफॉल करा दूँ, नहीं हो सकता। मैं खुद की वजह से ही भाई बिगड़ूंगा, मैं खुद की वजह से ही अपने डाउनफॉल में जाऊँगा। एंड सेम सिनेरियो हैपन होता है इनके सिनेरियो में भी कि भाई इन्होंने पीआर में बहुत ज़्यादा गेम खेली। पीआर में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती, भाई चर्चाजनक हो जाते तो भाई वो भी बढ़िया रहता, नेटवर्किंग हो जाती इनकी, लेकिन वो भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो बॉलीवुड में सर्वाइवल का गेम है ना वो पीआर पे टिका हुआ है। अगर तुम्हारी पीआर अच्छी होगी, पब्लिक स्टंट्स अच्छे होंगे, तो भाई लोग तुम्हें सालों साल तक याद रखेंगे। लेकिन तुम लोग रिमेंबर करो लास्ट इनका पीआर क्या था, सबकी इज्जत करेंगे तो उतारेंगे किसकी। अपार्ट फ्रॉम इट इनकी इंस्टाग्राम पर रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, मे बी इन्होंने अब पीआर करना चालू कर दिया हो। आई डोंट थिंक अबाउट इट कि इन्होंने करना चालू किया, क्योंकि हम लोग ओल्ड ओजी कैरेक्टर्स को दोबारा वापस ला रहे हैं। एंड लॉर्ड बॉबी की बात ले लो तो उनके डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड क्लिप्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड न्यू ही चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू ही मीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वाई अब ये थोड़े चर्चाजनक होने लगे हैं दोबारा से। एंड इनका चर्चाजनक होने का यही एक मेन रीजन नहीं है, तुम लोग को पता है भाई द बास्टर्ड ऑफ द बॉलीवुड आई है, सो उस वजह से भी इनकी पॉपुलैरिटी इस लेवल की बढ़ी है। एंड आर्यन खान ने जो इनके कैरेक्टर को इवॉल्वमेंट दिया ना, आर्यन खान ने जो इनके कैरेक्टर को दिखाया है ना द बास्टर्ड ऑफ द बॉलीवुड्स में, वो काबिल तारीफ भाई, वो काबिल तारीफ है कि भाई पहचाना मुझे। तो भाई हाँ गड़बड़ियाँ तो करी थी इन्होंने, लेकिन मे बी अब इसके बाद इनको रिस्पेक्ट मिल सकती है, मे बी नॉट, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, अभी भी परफेक्ट नहीं है, इनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड मे बी ये करेंगे कमबैक के लिए। और मे बी ऐसा है ना कि ये बॉलीवुड लाइन से ही दूर जाना चाहते हैं। देख
देखो हम लोग किसी के मन में झांक के नहीं बता सकते कि भाई वो बंदा क्या सोच रहा है आगे की। और इतना तो पक्का है भाई, जब एक बार टीवी पे आ गए, एक बार थोड़ा सा फेमस हो गए, तो उनके पास पैसों की कमी होने वाली नहीं। अब मे बी वो बॉलीवुड लाइन में आए, दोबारा से ढंग से काम करे, और मे बी नॉट, हम लोग को नहीं पता। एंड मैं बस इनकी सबसे ज्यादा हेट वाली थ्योरी पे आता हूँ कि भाई कोई मिल गया में इन्होंने रोहित मेहरा को बहुत ज्यादा परेशान किया था, तुम लोगों को पता है। लेकिन इस वजह से ही ना लोगों ने उनका बहुत ज्यादा चिढ़ना चालू हो गए, क्योंकि ये अपने विलेन के रोल में इतना ज्यादा घुस गए। भाई तुम लोग अपना बच्चन का ट्रॉमा याद करके देखो भाई, बचपन में तुम लोग इनको किस नजरिए से देखते थे जब तुम लोगों ने कोई मिल गया देखी थी। भाई एकदम ही गंदा बच्चा जिससे हम लोग बात नहीं करना चाहते, ऐसे बुली करता रहता है, तो हम लोग इससे बात नहीं करेंगे, हम लोग इससे बोलेंगे नहीं, एंड ऑल्सो हम लोग इससे डर के रहेंगे। ऐसे तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गई होगी। एंड रजत बेदी जब तक तुम्हारे स्क्रीन पे दोबारा आए होंगे तो उस लेवल की तुम लोगों के दिमाग में माइंडसेट बन गया होगा। एंड ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि भाई कोई किरदार अपने आप को इतना अच्छा पोर्ट्रे कर देता है भाई विलन के रोल में भी, कि हम लोग उससे डरने लगते हैं। जो उसका मेन काम है वो उसने निभा दिया अच्छे से, लेकिन उसी वजह से मे बी उसका डाउनफॉल भी आ गया। क्योंकि भाई कुछ कह तो नहीं सकते कि भाई आगे उसी लेवल की वो वर्क डिलीवर कर पाएंगे, नहीं हो पाया। से बड़ी हिट क्या हो सकती है, बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उसमें काम काफी था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गया। पुल ऑफ करा एक बार, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया। और दोबारा से कोशिश की है, लेकिन उस लेवल का दिख नहीं रहा है। तुम लोग ऑनेस्टली बोल रहे हो, द मास्टर ऑफ द बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग नॉट द सुपीरियर वन, नॉट द न्यूट्रल वन, अबव एवरेज तो लगी, बट वो अबव एवरेज लगती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनकी एकदम टॉप नॉच एक्टिंग देख रखी है भाई कोई मिल गया में। सो इस वजह से लगता है कि कुछ कमी है जो इनको सुधारने की जरूरत है। अब वो कैसे सुधारेंगे इनके ऊपर है, मे बी ये काम करे आगे, मे बी नॉट, मैंने तुम लोग को बता ही दिया। एंड कोई मिल गया के बाद तो तुम लोग को मैंने स्टोरी बताई दी कि भाई लोग इनको विलन ही समझने लगे थे। एंड जब तुम लोग को एक विलन समझने लगे, तुम लोग को पता भाई इमेज किस तरीके से धज्जियां उड़ती है जब तक तुम लोगों को ढंग से रिकॉग्नाइजेशन ना मिले एज अ विलन के तौर पे। क्योंकि लुल्लू पंजू विलन को तो हम लोग उतनी रिकॉग्नाइजेशन देते ही नहीं, उनसे डरते ही हैं थोड़ा सा, एंड दूर ही रहने देते हैं। लेकिन जो पक्का विलन बन जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वन होते हैं, उनको हर मूवी में कास्ट किया जाता है, बिकॉज विलन के रोल में वो बहुत ही धुआंधार एक्टिंग करते हैं। रिमेंबर होगा तुम लोगों को। देखो इनका कमबैक होने के बाद भी क्या ऑडियंस इन्हें एक्सेप्ट करेगी, ये लास्ट सवाल है। तो भाई हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ द मास्टर ऑफ द बॉलीवुड देखने के बाद कि हाँ भाई लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, बट उस लेवल का करेंगे कि नहीं ये रिमेंबर नहीं है कि भाई मे बी नॉट और मे बी यस। क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी को तुम लोग गैस कर सकते हो कि भाई हो सकती हैं सब चीज़ें, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इनका कमबैक तो हुआ है। अब उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, बट हुआ है। मार्केट में उसके बाद इनको काम मिलना चालू हो जाएगा, इतना तो पक्का है। अब उसकी रेपुटेशन को लोग कैसे संभालते हैं, पुरानी वाली गलतियों से कैसे सीख के आगे बढ़ते हैं, ये इनके ऊपर। अगर ये ढंग से करते हैं चीज़ें तो भाई गुड इनफ चीज़ है, बट अगर नहीं करते तो भाई इनकी मर्जी है, इनको बॉलीवुड में भी काम ना करना हो। सो दैट्स वाई इतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। एंड रजत बेदी से भी ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक तुम लोग ये सोचो कि भाई तुम्हारी एक मूवी हिट चली गई, तुम्हारा एक डायलॉग हिट चला गया, सो इसका ये मतलब नहीं है तुम्हारी ऑल ओवर द रेपुटेशन बढ़ जाएगी, तुम्हें काम मिलना चालू हो जाएगा, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आएगी। मैं इस बात का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात लेके चलिए तुम्हें उसे संभालना आना चाहिए, तुम्हें उसे आगे काम करना आना चाहिए। अगर तुम लोग ढंग से करोगे चीज़ों को तो भाई तुम लोग ग्रो कर जाओगे। बट अगर तुम लोग ये सोच के चलोगे भाई मेरी ईगो है, मेरे पास काम खुद चल के आएगा, मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, मैं उसी जगह पे स्टक रहूंगा, सो आई डोंट थिंक तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। मैं लर्निंग्स लेके चला हूँ रजत बेदी से, जो ओवरऑल सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है वो मैंने तुम लोग को बताया। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।